प्रारंभ में पुराण संहिता नाम से एक ही ग्रंथ पुराणों पर मौजूद था। कालांतर में उसके विभाजन हुए। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने उसका विभाजन किया। एक पुराण संहिता में 18 भाग किए और फिर अपने शिष्यों प्रशिष्यों को उसे पढ़ाया। कालांतर में सूतों के द्वारा इन पुराणों का प्रचार प्रसार किया गया। 18 के 18 पुराणों को जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि सूत जी बोले, लेकिन ये सूत जी हैं कौन? प्रारंभ में ये पुराण रोमहर्षण नाम के सूत को दिया गया था। सूत उस समय एक परंपरा थी, जैसे आजकल कथाकारों की एक परंपरा है। हर कथाकार अपने ढंग से कथा को प्रस्तुत करता है, ऐसे उस काल में सूतों की परंपरा थी। हर पुराण में आपको मिलेगा सूत जी बोले, तो एक सूत नहीं है बल्कि अनेक सूत हैं। तो जिन सूतों के सामने जैसा समाज था, उन्होंने पुराणों में उसी ढंग से मिलावट भी कर दिया, क्योंकि उस समय हस्तलिखित प्रतियां होती थीं और हस्तलिखित प्रतियों में मिलावट करना बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है। तो जैसा समाज सामने होता था, जैसे श्रोता होते थे, उनका मनोरंजन करने के लिए उस समय के सूतों ने भी पुराणों में मिलावट किया। सूत एक जाति कह लीजिए, एक परंपरा कह लीजिए, जो घूम घूम करके देश में लोगों को पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे, साथ में उनका मनोरंजन भी किया करते थे। तो जैसे श्रोता तद अनुसार कुछ प्रसंग उसमें अपने आप ये लोग लिख करके मिला दिया करते थे। आज की भाषा में कहें तो अप टू डेट बनाने के लिए मिला दिया करते थे। यही कारण है कि पुराणों में यत्र तत्र अश्लीलता के भी दर्शन होते हैं और अवैदिक प्रसंगों के भी यत्र तत्र दर्शन होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काशी के सभा में, जब काशी में उन्होंने शास्त्रार्थ किया, तो उन्होंने ये बात वहाँ रखी थी विद्वानों के सामने कि पुराणों में विष और अमृत मिला हुआ है। जो विष है उसे निकाल दिया जाए और जो अमृत है उसको ग्रहण कर लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको पुराणों में अवैदिक मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे जिसमें अश्लीलता का दर्शन होता है। तो ऐसे प्रसंगों को ना ही उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और ऐसे प्रसंगों को ही तो आर्य समाज निकालने की बात करता है कि ऐसे प्रसंगों को पुराणों में से निकाल देना चाहिए। तो ये प्रसंग जो पुराणों में मिलाए गए हैं। अच्छा, कुछ बातें पुराणों में गुलामी के काल में मिलाई गई, विधर्मियों के द्वारा मिलाई गई। हमारे देवी देवताओं के ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमारे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उछाला गया। अब उनका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ऐसे प्रसंगों को पुराणों से निकाल देने में ही समाज का कल्याण है। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज यही बात कहता है और इस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देखो, सत्य को स्वीकार करने में ही सबका कल्याण है। सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए।